नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला श्याम फिर से आप सभी के लिए गार्डनिंग की एक डिमांडेड टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ कि सर्दी में मनी प्लांट की केयर किस तरह से करें। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, सुशीला श्याम के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि मनी प्लांट की सर्दी में किस तरह से देखभाल करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सभी के सामने बताती हूँ कि किस तरह से हमें जो मनी प्लांट है सर्दी में इसकी केयर किस तरह से करनी चाहिए, जिससे हमारा प्लांट ख़राब ना हो और सर्दी से भी बच जाए। तो फ्रेंड्स, सर्दी आते ही ज़्यादातर लोगों के प्लांट, जैसे कि मेरे भी यहाँ पे ये पत्तियाँ थोड़ी सी येलो होने लगी है, जैसे ये पत्ती है, तो ये दिक्कत रहती है। किनारे से काले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ब्लैक ब्लैक होने भी शुरू हो जाते हैं साइड साइड से सर्दी में जो पत्तियां है। तो इसमें क्या करना है हमें, तो सबसे पहले तो इसमें ग्रोथ रुक जाती है सर्दी में, प्लांट बिल्कुल डल दिखने लगता है। और साथ में इसमें क्या है कि जो मनी प्लांट है सर्दी में, जो सर्दी है उसकी वजह से मनी प्लांट थोड़ा परेशान हो जाता है। तो हमें क्या है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी देखभाल की जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सर्दी में मनी प्लांट में ये दिक्कत क्यों आती है। दरअसल सर्दी में ठंडी हवा, ओवर वाटरिंग और कम धूप की वजह से, तो ये तीनों चीज़ें इस वजह से हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जो हमारा मनी प्लांट है इसकी ग्रोथ इन तीन वजह से रुक जाती है। जो मनी प्लांट है, हमारा जो मनी प्लांट होता है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, तो इसको ना गर्म वातावरण पसंद है। तो जैसे सर्दी में टेम्परेचर नीचे हो जाता है तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ भी 2-3 महीनों में इतनी अच्छी हुई कि देखो 3 महीने का मनी प्लांट है, तो अब इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर आप मेरे जो बताए हुए टिप्स आप फॉलो करोगे तो ठंड में भी आपका मनी प्लांट एकदम हरा भरा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज जो मैं आपको बताती हूँ मनी प्लांट के टिप्स। तो सबसे पहले क्या है कि हमें तापमान की बात करते हैं। तो जो मनी प्लांट है इसको जो तापमान पसंद है वो है 18 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सर्दी में जो बाहर बालकनी की हवा काफ़ी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए प्लांट को हमें आउटडोर ना छोड़कर इसको घर के अंदर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसे ठंड से बचाना चाहिए और ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे हल्की गर्मी हो और मतलब लाइट भी पड़े। जैसे कि मेरा प्लांट है तो देखो यहाँ पे सनलाइट भी पड़ रही है और हल्की सी गर्मी भी है, तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको बिल्कुल खिड़की के पास। तो बालकनी से उठा के मैंने इसमें इसको रखा है यहाँ पे, ये हमारा कमरा बंद है, बरामदा है, तो यहाँ पे रखा है। तो क्या है कि सर्दी में जो सनलाइट होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए प्लांट को हमें खिड़की के पास ही रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा है। तो इसको जैसे हम डार्क कोने में रखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल इसकी ग्रोथ बंद हो जाती है और पत्तियाँ पीली पड़ जाती है अगर धूप कम मिले। तो इस वजह से ये सब होता है। बट चिंता मत कीजिए, बस इनडायरेक्ट लाइट पड़ती है, ब्राइट लाइट मिलती है तो इससे प्लांट आपका ठीक रहता है। जैसे कि ये देखिए मैंने इनडायरेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें मतलब धूप पड़ रही है इनडायरेक्ट बाहर से खिड़की से, तो इनडायरेक्ट लाइट की वजह से ये प्लांट देखो मेरा बिल्कुल हरा भरा। और एक और गलती करते हैं लोग, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो क्या है कि इस प्लांट में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कि आपको लगे कि मतलब इसकी जो मिट्टी है, जैसे मेरी मिट्टी अब आधी मतलब 50% सूख गई है, तो हमें इसमें पानी देना चाहिए। इसमें जो ओवर वाटरिंग है उस वजह से भी हमारा प्लांट खराब हो जाता है। क्या है कि हमें मिट्टी को, जैसे मैं कर रही हूँ फिंगर टेस्ट से, हमें देखना है कि अगर मिट्टी आधी सूखी है, जैसे मेरी मिट्टी आधी सूखी है ना, तो ये देखिए मैंने फिंगर टेस्ट से कर दिया है, तो अगर आधी सूखी है तो इसमें हमें पानी देना चाहिए। तो सर्दी में क्या है कि हवा, जैसे सूखी हवा चलती है तो इससे हमारी जो पत्तियां है क्रिस्पली हो जाती है और ब्राउन होने लगती है। तो इसका कारण यह है कि ठंडी हवा की वजह से, सूखी हवा की वजह से होता है। तो आपके अगली बात करते हैं, हम आप सभी से शेयर करते हैं कि फर्टिलाइज़र, तो हमें इसमें फर्टिलाइज़र कब देना है। और सर्दी में प्लांट को ग्रो बहुत स्लो हो जाती है, तो इसलिए हैवी फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए हमें। ये टिप है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं जिस वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और
क्या है कि जैसे हमारे जो खिड़की या दरवाजे से ठंडी हवा आती है, तो इससे जो हमारे ये जो इसके टिप्स है ये काले पड़ जाते हैं। तो ये भी एक सर्दी में पेड़ खराब होने का रीज़न है। ये बहुत बड़ा रीज़न है, जो डायरेक्ट ठंडी हवा आती है खिड़की दरवाजे से। तो हमें पौधे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट ठंडी हवा ना आए और हल्की सी धूप आए, जैसे कि ब्राइट रूम, इस तरह के, मतलब जहाँ पे आपकी रोशनी आए खिड़की से, ऐसे कमरे में हमारे को ये अपना प्लांट रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जो अगला वो है टॉपिक है, तो हमें इसकी प्रोनिंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट केयर टिप्स है वो है प्रोनिंग। तो सर्दी में जैसे हमारी ये जो पत्ती है पीली और सूख जाती है, तो हमें इसको तुरंत काट लेना चाहिए, और ताकि प्लांट में जो एनर्जी है वो बची रहे और फ्रेश शूट जल्दी से आ जाए इसमें। तो जो जैसे ये भी मेरी हल्की सी पीली पड़ी है, तो हमें इस तरह की जो भी पत्ती है या कोई सूख रही पत्ती है, तो हमें उसको काट के प्रोनिंग करके तुरंत हटाना चाहिए। तो जैसे हमारी वाइन ये लंबी हो रही है, तो बहुत लंबी हो जाए अगर आपकी वाइन, थोड़ा इसको ट्रिम कर दीजिए। तो इससे क्या है कि जो हमारी जो वाइन है वो मतलब बुशी हो जाएगी, मतलब बुश टाइप की हो जाएगी। तो अगर ये देखिए जैसे मेरी भी सिंगल जा रही है, तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। क्या है कि कुछ गलतियां लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि जैसे कि सर्दी में रिपोर्ट कर देते हैं, तो सर्दी में बिल्कुल भी प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए। पता क्या है कि जो हमारा प्लांट है वो पहले स्लो मोड पे होता है, तो रिपोर्ट करने से वो शॉक में चले जाता है। तो इसलिए हमें ना जो प्लांट को है रिपोर्ट नहीं करना चाहिए सर्दी में। और एक ज़रूरी चीज़, जैसे हम सर्दी में ठंडा पानी डालते हैं ना इसमें, तो वो क्या है कि इसको डैमेज कर देता है जो प्लांट है, ठंडा पानी। तो हमें कौन सा पानी देना चाहिए सर्दी में, हमें देना चाहिए जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है, वो हमें इस प्लांट में देना चाहिए सर्दी में। तो क्या है कि अगर आपकी पत्तियां पीली हो रही है, इसका मतलब है कि ओवर वाटरिंग हो रही है, या जो आपके ये जो टीफ है ये मतलब काले पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ठंडी हवा का असर हो रहा है। आपकी जो वाइन है तो इसमें ठंडी हवा का असर हो रहा है, और ग्रोथ धीमे धीमे हो रही है, रोशनी कम मिल रही है। तो जैसे ग्रोथ धीमे धीमे हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्लांट में रोशनी कम हो रही है, और रूट्स सड़ रहे हैं, और हैवी सॉइल, जैसे कि हम ज़्यादा पानी देते हैं तो रूट इस वजह से भी सड़ जाती है। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना होगा अपने जो हमारी वाइन है, इस तरह से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका निवारण करें। और लास्ट में मैं आप सभी से यही कहूँगी कि हम सबसे पहले तो कम पानी दें। जो हमारा प्लांट है इसमें सबसे पहले हम कम पानी दें। हफ्ते में एक बार हम पानी दे सकते हैं इसमें, वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, ना ही हमें सुबह के टाइम कभी पानी देना चाहिए, ना शाम के टाइम। हमें देना चाहिए जब दिन का टाइम हो, 10-11 बजे सर्दी में। क्योंकि अगर आप मेरे जैसे पहाड़ी इलाके में है ना, तो हमें देना चाहिए 9-10 बजे के बाद, जब थोड़ी सी धूप भी चमक जाए, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी देना चाहिए हमें। और इसमें क्या है कि इस प्लांट को ठंडी हवा से बचाए, इनडायरेक्ट लाइट दे इसमें, और फर्टिलाइज़र कम दे प्लांट को। जैसे कि जैसे इंडोर जगह है, क्रेजी जगह, वहाँ पे रखे। और इतना करने से आपका मनी प्लांट सर्दी में सुपर ग्रीन रहेगा, क्योंकि सर्दी में ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर आप ये टिप्स मेरे जो मैंने बताए हैं केयर टिप्स, अगर आप इनको करोगे, मेरे टिप्स को फॉलो करोगे, तो आपके मनी प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मनी प्लांट बिल्कुल हरा भरा है, और पत्ते भी बिल्कुल अच्छे हैं। और ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक, नहीं ये ऐसे ही था कुछ स्पॉट से, सॉरी, मुझे लगा कि ब्लैक हो गया। बट मेरे यहाँ पे प्लांट में बहुत अच्छी, जिस तरह से इसको चाहिए होता है, पानी, हवा, रोशनी और फर्टिलाइज़र। तो आप क्या है कि आप एक काम और कर सकते हैं, या तो आप जैसे चाय पत्ती का पाउडर है, आप इसको डाल सकते हैं डायरेक्ट मिट्टी में, या नीम खली को भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है। बट मैं तो यही सुझाव दूंगी, सर्दी में आप जो लिक्विड मतलब कंपोस्ट टी है उसको डाल सकते हैं। आप जो आपने बनाए हैं कंपोस्ट टी उसको भी डाल सकते हैं, और साथ में जो चाय पत्ती का पानी है
तो चाय पत्ती को जैसे शाम को आप चाय पत्ती को रख लो तो सुबह आप उसका पानी दे सकते हैं। पानी के बीच रखना है 1 गिलास या लोटे में, तो आप सुबह उसका पानी देंगे तो आपका यही पता है ये बहुत ही हरा भरा रहेगा। और साथ में इसमें क्या है कि आप हल्दी भी डालते रहिए, हल्दी इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो जो मेरे ये टिप्स थे आप ज़रूर इन्हें फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ये मनी प्लांट सर्दी के स्पेशल, विंटर स्पेशल मनी प्लांट टिप्स अच्छे लगे हैं तो क्योंकि नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर का, तो हमारे प्लांट को इस तरह से केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हम देखिए मेरे प्लांट बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हरा भरा है। तो धीरे धीरे जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी में अब ठंडी हवा से बचाना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टिप्स बताए हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं और आपका मनी प्लांट भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल पे रखिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।